हेलो मित्रों। तो कैसे आप सब, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। मैं विकास कुमार आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं फिर लेके आ गया हूँ हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रस। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक बार में ये चीज़ आपको समझा दूंगा और मैं वादा करता हूँ आप शुरू से अंत तक यदि बने रहें तो दोबारा आपको रस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और हर वो क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस बोर्ड पे जरूर लिखूंगा मैं। 2025 में अगर नहीं आया तो फिर बोलिएगा आप। तो पहले हम देखते हैं रस होता क्या है। तो इसका अर्थ जानिए। रस का मतलब है आनंद। मतलब यदि कोई कॉपी, बुक, किताब आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप वहाँ से जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हो सकता है कि उसको पढ़ने के बाद थोड़ा दुख, दर्द, थोड़ा शोक टाइप महसूस हो, तो फिर वो भी क्या है? रस है। और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको पढ़ने के बाद गुस्सा आए, तो भी क्या है? एक रस ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आनंद हो गया तो गुस्सा नहीं आएगा। बहुत लोग गुस्से को भी इंजॉय करते हैं, मतलब गुस्सा भी क्या है? एक रस ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया है कि रस क्या है, रस का अर्थ क्या है? आनंद है। और रस ही जो होता है काव्य की आत्मा या प्राण होती है। यदि कोई कहानी लिखा है उसको पढ़ने के बाद कुछ पता ही ना चले, कुछ महसूस ही ना हो, मतलब वहाँ पे रस नहीं है, यानी कि उसमें उसकी आत्मा है ही नहीं, आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब अगर किसी काव्य में रस नहीं है तो फिर उसका प्राण ही नहीं। जैसे एक इंसान के अंदर प्राण नहीं तो उससे आप बातें नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ जान नहीं सकते, मतलब उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया था। उसी प्रकार यदि किसी काव्य में अगर रस नहीं मिलता है तो आप उसे पढ़ेंगे नहीं। जैसे मैं यहीं खड़ा हो जाऊं चुपचाप, आप वीडियो को देखेंगे नहीं, डिसलाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या है कि मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, इससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब एक रस मिल रहा है, वही है रस। तो यहां लिखा गया कि रस जो है काव्य की क्या है? आत्मा है। अब इन दोनों से तो आप समझ नहीं पाएंगे, पेपर में क्या पूछता है वो बताते हैं। आइए देखिए, लिखा गया कि काव्य, इसको हम नाटक भी बोल सकते हैं, काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। मतलब हम एक कॉपी लिए, उसको पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसको पढ़ेंगे ही नहीं। यदि उसमें से कुछ कहानी समझ में आ रहा है हमको, मतलब रस मिल रहा है। अब चाहे उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद गुस्सा आए, खुशी मिले, शोक महसूस हो, मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी हम उसको पढ़ेंगे। वही लिखा गया कि काव्य, नाटक को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, और मैं वादा कर रहा हूं कि आप दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा विभाव, संचारी भाव, या फिर इसी का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। लास्ट अनुभाव। अब ये होते क्या है मैं बताऊंगा आपको, ये होते क्या है। ये अस्थाई भाव जो है ये सारे के सारे हमारे अंदर होते हैं। जैसे गुस्सा आ गया, अस्थाई भाव अंदर है। कोई ऐसा तो है नहीं किसी कागज पे अस्थाई भाव, वो गुस्सा लिखें, उसको जलाएं, राख बनाएं, पानी में घोले, पिला दिए, हमारे अंदर आ गया, ऐसी बात नहीं होती है, वो हमारे अंदर होता है। अब चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, या फिर शोक हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। वही चीज़ लिखा गया है, अस्थाई भाव। और होते कितने हैं? 9 प्रकार के। ये हमारे अंदर जो अस्थाई भाव होते हैं ना, गुस्सा, दर्द, शोक, ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक आते हैं भरत मुनि, जो कहते हैं कि ये 9 प्रकार के नहीं, 8 ही प्रकार के हैं, और शांत रस को इस अस्थाई भाव की श्रेणी से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये कोई अस्थाई भाव है ही नहीं, इससे कोई चीज़ मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं खड़ा हो गया, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे अस्थाई भाव नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अस्थाई भाव को, अस्थाई भाव से जो शांत रस है उसको निकाल दिया और कहा कि कुल 8 ही होते हैं। तो अगर ऐसे पेपर में आ गया कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 8 प्रकार के। लेकिन अगर पूछ लिया कि टोटल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो 9 प्रकार के। अब ये अस्थाई भाव है क्या रियल में? तो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये मेरा मोबाइल, अब मोबाइल को मैं चला रहा हूं, अब इसको चलाते चलाते ये हैंग करने लगा, तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है इसको चलाने पर, क्योंकि ये चल नहीं रहा, हैंग कर रहा है, मतलब गुस्सा हमारे अंदर है। अब गुस्सा क्यों आ रहा है? ये चल नहीं रहा है, तो ये कारण हो गया हमारे गुस्सा का, मतलब ये क्या हो गया?
विभाव हो गया। और अब इतना ज़्यादा ये हैंग कर रहा है कि मैं सोचूंगा कि इसको पटक दूं, अब फोड़ दूं, कोई मतलब ही नहीं इसको चलाने का, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि पटक दूं कि नहीं पटकूं। तो 2-3 मिनट मेरे मन में जो है ये चलेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। और कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैं इसको पटक दिया, फूट गया ये, फिर अगले दिन मुझे इसका काम पड़ा और मैं सोचने लगूँ कि यार मेरा फ़ोन होता तो फिर मैं अपना काम कर पाता, मेरा नुकसान हो गया इतने का, मैं खरीदने जाऊंगा, पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें सोचेंगे। तो वो जो पछताएंगे वही क्या हो जाएगा, अनुभव। एक अनुभव मिला कि हमने कोई गलती कर दिया, तो वही अनुभव हो जाएगा। मतलब ये अस्थाई भाव हमारे अंदर है, गुस्सा, दर्द, जो भी शोक वोक होता है, ये क्या है, अस्थाई भाव, ये हमारे अंदर है। अब मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो मुझे गुस्सा दिलाने का जो कारण होता है, जो अस्थाई भाव को जागृत करने का कारण होता है, उसी को कहते हैं विभाव। अब वो जागृत हो गया, फिर हम सोचेंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो क्या होगा, संचारी भाव। और अब वो सोचने के बाद जो हमारी तरफ से गलती हो गया, कोई दिक्कत हो गई, फिर हम लास्ट में उसको लेके पछताएं, तो उसे क्या कहेंगे, अनुभव। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अब लेके आते हैं रस के अस्थाई भाव, जो आपके पेपर में पूछता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तक मैं लेके आता हूँ आगे की सारी चीज़ें। तो मैं रस के अंग सारा समझा दिया था। अब देखते हैं कि रस के अस्थाई भाव क्या होते हैं। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रथ। अब ये श्रृंगार रस है क्या, तो श्रृंगार रस को मैं बता दूं, इसी को कहा जाता है रसपति, रसराज, मतलब रसों का राजा है ये। कौन, श्रृंगार रस। मतलब मैंने बता दिया था कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, 9 प्रकार के, जिसमें से सबसे बेहतर जो होता है ये होता है श्रृंगार रस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रसपति या फिर रसराज, रसों का राजा। तो ये होता क्या है, यहाँ लिखा गया है कि इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। जब अस्थाई भाव किसका, रति का, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव चारों जब मिलते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, श्रृंगार रस। तो ये काफी आसान है समझने में। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, लिखा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मतलब यहां से देखा जाए तो राधा रानी कहती है कि मेरे सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, और कोई नहीं है। जिस जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सर पर क्या है, मोर का मुकुट है, मेरा पति सोई, वही मेरा पति है। मतलब कहती है कि मेरा जो है कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे कृष्ण ही है, जिनके सिर पर क्या है, मोर का मुकुट है, बस वही मेरा पति है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो नायक और नायिका क्या हो रहा है, मतलब मिलन हो रहा है, या फिर जो भी चीजें हैं। तो यहाँ से श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव रति नामक अस्थाई भाव को लेकर जोड़ते हैं, तब जाके क्या मिलता है, श्रृंगार रस। और ये होता है 2 प्रकार का, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। मतलब अगर यहीं से देखा जाए तो राधा रानी और श्री कृष्ण जी, ये दोनों लोग शुरू में जो है मिलते थे, अच्छे तरीके से रहते थे। मतलब वहाँ पे क्या होता था, संयोग श्रृंगार। फिर कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं कंस के वध करने के लिए, उस समय दोनों लोग क्या होते हैं, बिछड़ते हैं। तो जब वो लोग बिछड़ते हैं, उस समय क्या होता है, श्रृंगार रस का दूसरा भाव उत्पन्न होता है, वियोग श्रृंगार। मतलब दुख, दर्द। जब नायक और नायिका क्या होते हैं, दूर होते हैं, तब जाके क्या होता है, वियोग श्रृंगार। तो ये था श्रृंगार रस का प्रकार। संयोग, जब मिलेंगे नायक और नायिका, नायक का मतलब होता है हीरो और नायिका का मतलब हीरोइन। मतलब अगर मूवी में भी देखा जाए तो जब हीरो और हीरोइन मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न होगा, श्रृंगार रस का पहला, संयोग श्रृंगार। और वो दोनों जब अलग होते हैं, मूवी में कोई हीरो को मतलब मार देता है, गुंडा आके उसको अलग कर देता है, मतलब दोनों लोग क्या होते हैं, अलग होते हैं, उस समय वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग, और जब दूर होते हैं तो वियोग। और ये था हमारा श्रृंगार रस। तो मैं आशा करता हूँ यह काफ़ी आसानी से तब समझ में आया होगा। और अगला प्रकार लेके आते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, हास और करुण। आप बने रहिए वीडियो में तब तक।
तो श्रृंगार रस तो आपको बहुत ही काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। और ये हास रस मैं बता दूं कि बोर्ड की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हास रस। तो हास का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को देखना, मतलब कोई काव्य को देख के, सुन के या फिर पढ़ के हंसी आ जाए, मतलब सीधा सा अर्थ है हास का, हंसना। किसी यदि मतलब कोई दोस्त हमारा आया हमारे पास और थोड़ा अजीब तरीका व्यवहार करे, फिर उसको देख के क्या आएगी? आपको हंसी आएगी। उस समय हमारे मन में जो अस्थायी भाव उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा हास। तो ये है हमारा हास रस। देखते हैं क्या है, पेपर में कैसे लिखना होता है। तो यहाँ लिखा गया कि इसका अस्थायी भाव हास होता है। हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास रस की प्राप्ति होती है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब मिलेगा तब जाके उत्पन्न करेगा क्या? हास रस। काफी आसान है ये चीज। ये वही वाली चीजें हैं जो श्रृंगार रस में लिखवाया गया था, सिर्फ यहाँ बदला क्या है? हास। और यहाँ रति था, यहाँ भी हास हो गया। और यहाँ श्रृंगार रस था, यहाँ भी क्या हो गया? हास रस हो गया। मतलब एक परिभाषा याद कीजिए, अगला तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बच्चों को दिक्कत किस में होती है? उदाहरण में होती है। मैं बहुत ही आसान उदाहरण आपको लेके आ गया हूँ, देखिएगा। लिखा गया कि कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। मतलब मूर्ख ही होगा जो अपने मित्र को कर्जा देगा, क्योंकि मित्र से पैसा वापस मिलना आपको पता होगा कितना मुश्किल होता है। तो लिखा है कि कर्जा देता मित्र को वह क्या कहलाए? मूर्ख कहलाए। सबसे मूर्ख इंसान वही है जो अपने मित्र को कर्जा दे। आगे, महामूर्ख वह यार है जो कर्जा लौटाए। मतलब यदि किसी मित्र से कर्जा मिल भी गया तो उससे मूर्ख वो हो जाएगा जो उस कर्जे को लौटा रहा है। मतलब इसको पढ़ने के बाद अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से आनंद मिलेगी। हाँ, थोड़ी हंसी वाली लाइन है, हास उत्पन्न हो रहा है यहाँ से। तो इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी हंसने वाली फीलिंग उत्पन्न होगी। मतलब अस्थाई भाव कौन सा? हास नामक। मतलब किसी काव्य को पढ़ते समय यदि हंसी आ जाए तो वहाँ से क्या उत्पन्न होगा? हास रस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान चीज़ है ये। अगला लेके आते हैं करुण रस। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना वो भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में तब तक आप बने रहिए, तब तक हम लाते हैं करुण रस। तो श्रृंगार, हास आप लोगों ने जान लिया, और एक और आ गया करुण रस। और हास और करुण आप एक बार गाइड या फिर अनसाल उठाकर देख लीजिएगा, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब हर साल हमको लगता है जहाँ तक कोई एक आधा ही साल गैप होगा जिसमें न पूछा गया हो, तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। और इस बार जो है मैं बता दूं आपको कि लिखने के लिए आएगा नहीं, ये भरना होगा ओमार सीट। तो उसमें भरने के लिए आप गोला करने के लिए आपको बताया जाएगा। पहले देखते हैं कि करुण रस क्या है। तो करुण रस क्या होता है? इसका अस्थाई भाव शोक होता है। हो सकता है पेपर में पूछ ले आपसे कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो शोक होता है। यहाँ लिखा गया कि इसका अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की प्राप्ति करता है। मतलब जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो अब जाके किसकी प्राप्ति होती है? करुण रस की। मतलब हम रास्ते से निकले, जा रहे कहीं, रास्ते में कोई जानवर मरा पड़ा है थोड़ा बहुत अजीब तरीके से, तो फिर हम हमारे अंदर कष्ट उत्पन्न होगा, यार कैसी मृत्यु मिल गई इसको। तो वहीं पे उत्पन्न होगा जो, उसी को क्या बोलेंगे? शोक। या फिर मेरा कोई दोस्त आया, उसके घर पे कोई दिक्कत हो गई, फिर आने के बाद अपनी कहानी बताएगा, फिर उसको सुन करके हम कहेंगे वाह क्या हो गया तुम्हारे घर पे, दिक्कत हो गई, तो थोड़ा शोक उत्पन्न होगा, उसी को बोलेंगे हम करुण रस, दुख, दर्द। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की प्राप्ति करता है। और ये उदाहरण काफी आसान, बहुत छोटा, और पेपर में यही दिक्कत करता है, उदाहरण लोगों को समझ में नहीं आता लिखना कैसे है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका लिखा गया है, दुख ही। मतलब कोई दोस्त आता है और कहता है कि क्या कहूँ यार, दुख ही मेरे जीवन की कथा रही। मतलब आज तक कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं, कभी अच्छा लगा ही नहीं हमें। तो वही कह रहा है कि दुख ही मेरे जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही। मतलब कोई दोस्त आके कहता है
कि आज तक मेरे ज़िंदगी में जो है कि दर्द ही भरा रहा, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कभी कहा नहीं, तो आज कैसे कहूँ। तो उसको सुनने के बाद हमको महसूस होगा यार कितनी दर्द से ये भरा था इंसान जो कभी बोला ही नहीं, अपने दुख दर्द को कहा ही नहीं। तो वहाँ से जो हमारे मन में उत्पन्न होगा उसी को बोलेंगे हम करुण रस। तो मैं आशा करता हूँ ये सारा का सारा रस आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ की काफ़ी आवश्यकता है हम लोगों को। आपकी साथ ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा और हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें आपको ला के देते रहेंगे। और आप चैनल से बने रहेंगे तो हर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आपको दिया जाएगा जो बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।